आज भारत की भूमि की सभी माताओं को सिंधारा दूज का बहुत बहुत बधाई। माता पार्वती, गणगौर महारानी, ब्रह्मचारिणी महारानी, माँ जगत जननी आपके सुहाग को अखंड सौभाग्यवती बनाए, यही भगवान से प्रार्थना। चैत्र के महीने की ये सिंधारा दूज है। आज नवरात्रे की चैत्री नवरात्रे में जो दूज होती है इसको सिंधारा दूज कहते हैं। कौन सी दूज कहते हैं? जम के बोलिए। सिंधारा दूज। सिंधारा दूज का मतलब ये होता है कि कल है तीज, जिसको हमारे यहाँ गणगौर तीज कहते हैं। शंकर और पार्वती 16 दिन तक तैयार हुए थे और तैयार होने के बाद शिव और पार्वती शिव महापुराण के यजमान बनकर जा रहे थे। तो कल का दिन है वो। कौन सा दिन है कल का? गणगौर तीज का दिन, कल का दिन। चैत्र के महीने में जो शुक्ल पक्ष की तीज आती है, वो चैत्री नवरात्रे में जो तीज की तिथि होती है, उस दिन शंकर और पार्वती शिव महापुराण के यजमान बनकर कथा सुनने के लिए कहते हैं। 16 दिन तक पार्वती और शंकर का श्रृंगार होता है। उसमें से आज का दिन सिंधारा दूज का होता है। क्यों सिंधारा दूज कहते हैं? सिंधारा दूज का मतलब क्या है? क्यों हिंदू धर्म में सिंधारा दूज मनाई जाती है? इसलिए आज पूरे भारत की भूमि पर कई माताएं हाथ में मेहंदियां लगाती हैं, चूड़ियां पहनती हैं, सुंदर चुनरी पहनती हैं, माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन करती हैं, माता का आराधना करती हैं। सिंधारा दूज, उसका कारण केवल इतना सा है। सिंधारा दूज का मतलब यह होता है कि चंचुला देवी जब 14 दिन तक शंकर और पार्वती अपने गुफा में से बाहर नहीं निकले शिव महापुराण के यजमान बनने के लिए, तब माता चंचुला देवी ने हाथ जोड़कर मां जगतजननी जगदम्बा को सुंदर वस्त्र, सुंदर चूड़ियां, सुंदर आभूषण माता के चरणों में ले जाकर समर्पित करे थे और कहा, मां इन चूड़ियों को जो मैं दे रही हूं, ये लाल चूड़ी, ये लाल श्रृंगार, ये लाल वस्त्र, जो लाल चुनर जो मैं प्रदान कर रही हूं, मां बस ऐसी कृपा कर दे कि तू इन चुनर को धारण करे और मेरा भी सौभाग्य, मेरा भी सुहाग अमर कर दे। बस इतनी कृपा मेरे ऊपर कर दे। वो सिंधारा दूज का महत्व है। जैसे चंचुला देवी ने माता पार्वती से निवेदन करा था, आप भी एक भाव से निवेदन करें। हे मां, हे दया करने, आप कृपा करें। ओढ़े चुनरिया लाल, ओढ़े चुनरिया लाल, जाऊं इस दुनिया से माँ। ओढ़े चुनरिया लाल, जाऊं इस दुनिया से। सब गाइए। ओढ़े चुनरिया लाल, जाऊं इस दुनिया से। ओढ़े चुनरिया लाल, आओ से गाइए। जाऊं इस दुनिया से, जाऊं जाऊं इस दुनिया से, जाऊं इस दुनिया से, जाऊं इस दुनिया से, जाऊं इस दुनिया से। अरे ओढ़े चुनरिया लाल, जाऊं रखना ओ मेरे सिंदूर की लाज मां रखना, मेरे सिंदूर की लाज मां रखना। अरे माथे पे बिंदिया लाल, जाऊं इस दुनिया से, माथे पे बिंदिया लाल, जाऊं इस दुनिया से, 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 जाऊं इस दुनिया से। अरे ओढ़े चुनरिया लाल, जाऊं इस दुनिया से माँ। ओढ़े चुनरिया लाल, जाऊं इस दुनिया से। हो मेरे चूड़े की लाज मां रखना, मेरे चूड़े की लाज मां रखना, मेरे चूड़े की लाज मां रखना, मेरे चूड़े की लाज मां रखना। ओ लाज मां रखना, ओ लाज मां रखना, लाज मां रखना, ओ लाज मां रखना। ओ मेरे चूड़े की लाज मां रखना, मेरे चूड़े ओढ़े चुनरिया लाल, जाऊं इस दुनिया से मैया। ओढ़े चुनरिया लाल, जाऊं इस दुनिया से। हो मेरी बिंदिया की लाज मां रखना, मेरी बिंदिया की लाज मां रखना। ओ मेरी मेहंदी की लाज मां रखना, मेरी मेहंदी की लाज मां रखना। ओ लाज मां रखना, लाज मां रखना, लाज मां रखना, ओ लाज मां रखना। ओ मेरी मेहंदी
लाज मां रखना, मेरी मेहंदी की लाज मां रखना। ओ पाँव में महावर लाल जाऊं इस दुनिया से। अरे पाँव में महावर लाल मैं जाऊं इस दुनिया से। ओढ़े चुंदरिया लाल जाऊं इस दुनिया से। ओढ़े चुंदरिया लाल मैं जाऊं इस दुनिया से। जाऊं इस दुनिया से, जाऊं इस दुनिया से, जाऊं इस दुनिया से, जाऊं इस दुनिया से। ओ मैया ओढ़े चुंदरिया लाल जाऊं इस दुनिया से। अरे ओढ़े चुंदरिया लाल मैं जाऊं इस दुनिया से। मैया ओढ़े चुंदरिया लाल जाऊं इस दुनिया से। ओढ़े चुंदरिया लाल मैं जाऊं इस दुनिया से। मैया ओढ़े चुंदरिया लाल जाऊं इस दुनिया से। ओढ़े चुंदरिया लाल मैं जाऊं इस दुनिया से। बोल दुर्गा महारानी हर हर महादेव। स्वयं चंचुला देवी माँ पार्वती से सिंजाना दूज के दिन निवेदन करती है कि मेरा सौभाग्य अमर कर दो, और आपके सिवा कोई नहीं कर सकती। इसलिए माता के चरणों में चूड़ी भी दी, मेहंदी भी दी, टीकी भी दी, श्रृंगार भी दिया, वस्त्र भी दिया। इसलिए सिंधारा दूज के दिन, आज के दिन सौभाग्यवती माताएं एक दूसरे को सिंधारा देती हैं। आज भी नियम है हमारा प्रदान। कृपा करो मां। नवरात्र में जितनी शंकर की आराधना कर सकते हो उतनी करो। शंकर की आराधना करने से नवरात्र में शक्ति का बल बढ़ता, शक्ति का बल। क्यों गुरुजी नवरात्र में शंकर जी की आराधना क्यों करना चाहिए? हमने कहा अगर माता रानी से जो मांगना है तुम्हें, अगर तुमने नवरात्र में शिव जी की आराधना करिए, शंकर की कथा सुनिए, शंकर की आराधना करिए, शिव स्तुति करिए, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाया, मां आद्य शक्ति तुम्हारे पर कृपा करेगी। क्यों? क्योंकि जिस स्थान पर शिवलिंग रखा होता है और जो हस्त कमल है वो मां पार्वती जगत जननी दुर्गा भवानी है। जब हम जल चढ़ाते हैं मां आद्य शक्ति अम्बा जगदम्बा 64 योगिनियों पर वो जल चढ़ जाता है और जगत जननी नवरात्र में प्रसन्न हो जाती है। वो जल की इतनी महत्वता है। कोई एग्जाम दे रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं, सर्विस के लिए जा रहे हैं, नौकरी के लिए जा रहे हैं, नौकरी नहीं लग रही है, हम कहेंगे लाल पुष्प की पत्तियों को प्रत्येक किसी भी नवरात्रि के अंदर, नवरात्रि के अंतर्गत 9 दिन का तुम नियम बना लो। जैसे कई माताओं का नियम रहता है, मेरा व्रत है, मैं दूध पर 1 गिलास दूध पर व्रत करूंगी, मैं नंगे पैर चलूंगी, मैं ये व्रत करूंगी, मैं व्रत करूंगी। मैं बेटा बेटियों से कहूंगा, नवयुवक बच्चों से कहूंगा, अगर आप कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो, अपनी पूरी मेहनत करो, पूरा परिश्रम करो, रात दिन एक करो और लगे रहो। और 9 दिन तक नवरात्रि में 9 लाल फूल की 9 पंखड़ियां या 9 कोई भी चावल लाल कलर में कर कर, कुंकू में कर कर, अगर माँ जगत जननी के मंदिर में नहीं जा सकते, माँ भीड़ रहे, तो शिवलिंग की जो जलाधारी है, जहां पानी गोल घूमता है, इस जलाधारी पर कहीं पर भी नवरात्रे में 9 दिन तक या तो लाल फूल की पंखड़ी 9 या 9 चावल के दाने लाल कलर कर कुंकू में, लाल चंदन में उस स्थान पर चढ़ाना प्रारंभ करो। 9 दिन के बाद तुम्हें 15 दिन और निकलेंगे, उसके बाद तुम्हें खुद लगेगा कि तुम्हारी जॉब, तुम्हारी नौकरी तुम्हारा बाबा ने लगाया है। शक्ति का बल, परिश्रम जरूर करना, मेहनत जरूर करना, रात दिन पढ़ाई एक साथ करना और अपने परिश्रम को नहीं छोड़ना। मेहनत जरूर करो पर साथ में ये प्रयोग भी करो नवरात्रि का। देखो शिव और शक्ति का बल तुम्हें प्रसन्नता देता है कि नहीं देता? शिव शक्ति का बल हमें प्रसन्नता देता है कि नहीं देता? अब कई लोग ऐसे होते हैं, हम नवरात्रि आई है, माता रानी को भज रहे हैं, जगत जननी दुर्गा भवानी को भज रहे हैं, पर शिव जी के मंदिर तक नहीं जा रहे, समय नहीं मिल रहा मंदिर जाने का, क्योंकि माता जी के मंदिर जाते हैं, माता जी को प्रणाम। अरे उस शंकर को पहले भजो, सवेरे उठते से पहला 1 लोटा जल शिव को, क्योंकि उसी के माँ जगत जननी हस्तकमल पर जल जाना जरूरी है। शंकर का चढ़ा वो हमें फल प्रदान करे, सुख देगा, आनंद का। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। अब भजो शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु। हृदय से अपने मन से भगवान को पुकारना प्रारंभ करो, भाव से पुकारो उसको।
झगड़ा कर भी लोगे, सास अपशब्द कह देगी, बहू अपशब्द कह देगी, दोनों ने अपनी आड़ी टेढ़ी बातें कह दी, होगा क्या इसमें महाराज? इसमें एक दूसरे से संबंध दूर बनते चले जाएंगे, टूटते चले जाएंगे। इसलिए जितना मौन रहोगे, शांत रहोगे, उतने अपने जीवन का आनंद पाओगे, उतने अपने जीवन को प्रसन्नता के भाव में लेकर जाओ। रहीमन धागा प्रेम का टूटे गांठ पड़ जाए। प्रेम का धागा जब टूटता है तो उसमें गांठ लग जाती है, और गांठ लग जाती है तो फिर वो गांठ जब भी खुलेगी अर्थात दो हिस्से में ही रहे। गन्ने का रस पिया है? जम के तो बोलो। महाराष्ट्र में गन्ने ही बोलते हैं, ईख बोलते हैं। ऊस? अच्छा अच्छा, वो मूस नहीं बोला। मराठी में उसको ऊस कहते हैं, तो जो हमारे उधर गन्ना कहते हैं, शुगर कहते हैं, है? जो गन्ना होता है, उस गन्ने में थोड़ा थोड़ा दूर पे एक एक गांठ रहती है। गन्ने के पूरे भाग में मिठास होता है, पर जहां गांठ होती है ना उसकी, उसमें मिठास नहीं होता, उसमें रस नहीं होता। पर शिव महापुराण की कथा कहती है गन्ने के ऊस के अंदर पूरे में रस है, पर जहां गांठ है वहां ना रस है ना उसमें मिठास है। पर एक बात याद रखो, जब कोई गन्ने के रस में बहुत डूब जाता है ना, तो उसको गांठ में भी रस आना प्रारंभ हो जाता है, और उसमें भी उसको मिठासता नजर आना। और जितने आप बैठे और हम भी बैठे हैं, हमने भी बचपन में खूब गन्ना छिल छिल कर खाया, पर जो गठान का छिलका था उसको खाते थे, जब गन्ने के रस में इतने डूब जाते थे कि उस गांठ में भी रस आना चालू हो जाता है। और तुमने भी खाया होगा ये पक्का। ऐसा हो नहीं सकता कि तुमने गांठ छिली हो और उसको मुंह में नहीं लिया, उसमें रस में। तो कहा यदि परिवार में एक दूसरे को मिलकर चलना है और उसमें अगर रस आ रहा है, तो फिर एक निवेदन है, कभी विवाद की, कभी द्वेष की अगर गांठ पड़ भी जाए तो उसको भुलाते हुए उस रस में डूबने का फिर प्रयास करना, और उस गठान को, उस गांठ को एक साइड पटकने का प्रयास करना। एक साइड परमात्मा की भक्ति में डूबो, परमात्मा के भजन में डूबो, स्मरण में डूबो। पार्वती जी रुष्ट हो गई, भगवान शंकर की पूजन करने बैठ गए, और कहते हैं जितनी रुष्टता में भगवान का भजन हो पाता है, उतनी एकाग्रता जब रूठने के बाद, जब आप लड़ाई कर लेते हो एकदम, तुम देखना बहुत तेज सुनामी लहरें चली, बहुत तेज बारिश हुई, खूब तेज हवा चली, एकदम बवंडर मचा, और उसके बाद जो शांति होती है, इतनी शांति कि लगता है अभी थोड़ी देर पहले तो हमने देखा था कितना बवंडर था, इतना विवाद था, और अब एकदम शांति हो गई, एकदम शांति। इतना शांति कैसे हो सकता है? तो जब विवाद चढ़ जाए, बहुत क्लेश हो जाए, बहुत अशांति हो जाए घर में, मान लो किसी कारणवश अगर विवाद हो जाए, तो मेरा निवेदन है टूटना नहीं, एक दूसरे से अलग मत जाना, बल्कि साथ रहना। तुम उसको समझना, वो तुम्हें समझेगा, और एक दूसरे से साझा बनाकर ये गन्ने के रस जैसा उसका आनंद लेते हुए आगे बढ़ते चले जाना, उसमें क्लेश ना हो। और मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। आप कर्म करते चलो। आज का व्यक्ति कैसा है? तो कहा आज का व्यक्ति ये सोचता है कि मैं काम कम करूं और फल ज्यादा मिले। नारखेड़े जी, आपने भी बड़ी मेहनत करी होगी, पाटिल जी आपने भी बड़ी मेहनत करी होगी,
और जितने यहाँ पर मेरे भाई बैठे हैं, जितने भी भाऊ बैठे हुए हैं, मैं आपसे निवेदन करूं, आपने भी अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत करी होगी। खूब मेहनत करें। पर जो मेहनत से मिला वो टिकता है, जो तुरंत आया वो तुरंत चले जाता है। पर हमारी सफलता हमारी मेहनत पर निर्भर करती है। जब हम बहुत परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो हमारे घर में जो आता है वो हमको थोड़ा समय टिकता है, रुकता है। जो अचानक आया अचानक चले गया वो फिर टिकेगा नहीं। और मेहनत कर कर जो सुख मिलता है ना, वो सुख दूसरा ही है। जब हम छोटे थे तो 2 रुपए की किराए की साइकिल मिलती थी, इतनी बड़ी छोटी सी। तुम्हारे यहाँ भी मिलती होगी, ऐसा नहीं है, और तुमने भी चलाई होगी। कहीं तो होंगे हमारी साथ वाले जिन्होंने चलाई होगी। है, किराए की साइकिल मिलती थी, 2 रुपए की मिलती थी। पर वो 2 रुपए इकट्ठा करने में कम से कम 1 महीना लग जाता था। हितेश, तेरे को तो मालूम ही नहीं होगा बेटा, मालूम है कितना? अच्छा, वो 2 रुपए इकट्ठे करने में 1 महीना टूट जाता था। भगवान हमारी मौसी को भेज दो, भगवान हमारे मामा को भेज दो, भगवान हमारी बुआ को भेज दो। जब ये सब आती थी, 5 पैसे, 10 पैसे, 15 पैसे, 25 पैसे जब देकर जाती थी, और वो 2 रुपया जिस दिन इकट्ठा होता था, उस दिन सुबह से गायब होते थे। साइकिल लेते थे छोटी वाली, और कभी कभी किस्मत ऐसी होती थी कि वो साइकिल ऐसी मिलती थी जिसकी चेन बार बार उतर जाती थी। और साइकिल लेके अब बताओ, साइकिल वाले की साइकिल दम अपनी लग रही है, मेहनत अपनी हो रही है, घूम अपन रहे हैं, और सब देख रहे हैं, और यहाँ भगा वहाँ भगा, हाँप रहे, और वो टाइम देख रहे, 5 बजे देना है वापस। 5 बजे ही निकल पहुँचते थे, बिल्कुल लगे लगाए समय पर, एकदम 5 बजने वाला है तब अपन पहुँच के वो साइकिल देकर आते थे। तब तक पूरे थक जाते थे, एकदम चला कर वो 2 रुपये पूरे वसूल कर लेते थे। और फिर मम्मी पूछती थी, बेटा वो देकर गई थी 15 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे, तो उसकी तो मैं साइकिल चलाया आया, क्या मिला तुझे? तो मम्मी बहुत मजा आया, आनंद आया, खुशी मिली, आनंद मिला। इतनी मेहनत जो करी है ना, तो ये मेहनत कर कर जो सुख मिला है, उसके आगे सब शून्य है, सब शून्य। उसके आगे सब शून्य है। और कभी कभी जो मेहनत के बिना मेहनत के मिल जाता था, वो कहीं ना कहीं गिर जाता था। एक बार हुआ ऐसा हमारे साथ भी, तुम्हारे साथ भी हुआ होगा। नवरात्रे का समय था, नमक चौराहे पर बैठी माता जी हमारे सीहोर में, और नमक चौराहे पर माता जी बैठी, और माता जी बैठी तो वहाँ पर एक स्टेज बना, स्टेज पे साबुन रखा, पाउडर का डब्बा रखा, और नहाने का साबुन, कपड़े धोने का साबुन, सरफ की थैली, और वहाँ ले जाके खड़ा कर दिया। 10 पैसे दो और 10 रिंग फेंको। तुमने भी फेंके होंगे ऐसे गोले गोले रिंग। अब परंतु वो इतने साल हो गए, उसमें एक साबुन नहीं आया, और एक दिन साबुन अगर आ गया तो साबुन को खुशी खुशी लेकर जा रहे थे, और मालूम पड़ा कि वो साबुन रखा था जेब में, जेब थी फटी, और साबुन पूरा गया। तो जो मेहनत से मिला वो टिका, और जो मेहनत से नहीं मिला वो हाथ से खिसक गया। शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई तुमसे आकर कह दे कि तुम मेरे पास आकर बैठ जाओ, तुम्हें मेहनत नहीं करना पड़ेगी, दुनिया का सारा धन अपने आप मिल जाएगा, समझ लेना कि बेवकूफ़ बना रहा है, और तेरा लेकर चले जाएगा और तुझे चूना लगा देगा। इसलिए निवेदन है, अपना व्यापार, अपनी नौकरी, अपनी सर्विस, अपनी मेहनत पूरी बरकरार रखो, और पूरी मेहनत करो। जिस समय आपकी मेहनत प्रबल होगी, उस दिन भगवान तुम्हें छप्पर फाड़ कर देना प्रारंभ कर देगा। तुम्हें वैभव देगा, धन देगा, संपदा देगा, सब देगा। आप अपनी मेहनत से पीछे मत। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण का चरित्र कर रहा है, भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है, शिव तत्व कर रहा है। पार्वती जी बैठ गई तब साधना करने के लिए, शंकर भगवान ने नेत्र खोले और पार्वती से पूछा कि आज तू रुष्ट होकर मेरी पूजन कर रही? हाँ। क्यों? वो कश्यप ऋषि है ना, 12 ज्योतिर्लिंग का पूजन करना चाहिए, तो वो 11 ज्योतिर्लिंग बनाते हैं और पूजन करते हैं, और 1 ज्योतिर्लिंग छोड़ देते हैं। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती नहीं, कश्यप ऋषि कभी ऐसा नहीं करते, वो पूरे 12 ज्योतिर्लिंग का पूजन करते हैं, पूरे 12 ज्योतिर्लिंग।
चलो जरा देख के आओ। पार्वती जी ने शिव जी को लिया साथ और चलो जरा देखो, मैं बताती हूँ तुमको 11 ज्योतिर्लिंग बने। वो कश्यप ऋषि का रोज का नियम था, ज्योतिर्लिंग बनाते वो पूजन करते पार्थिव लिंग की। चलो अभी दिखाती हूँ। और ले गए, जो सामने देखे तो 11 ज्योतिर्लिंग बने थे। शिव जी को पार्वती जी करेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अब शंकर भगवान बोले अभी रुक, मैं गिन के बताता हूँ। देख 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पार्वती जी बोली क्यों मुझे पागल बना रहे हो प्रभु, अब तुम तो शिव जी हो ना, तो तुम अपने आप को क्यों गिन रहे हो? तो भगवान शंकर बोले 12 ज्योतिर्लिंग की पूजन कर रहा है। पूछो कश्यप ऋषि से। बाबा कश्यप ऋषि के सामने प्रकट हो गए। कश्यप बाबा ने देखा आज तो भगवान प्रकट हो गए। जब जब ये उलझन होती है ना, जब जब झगड़ा होता है, जब जब कोई विवाद उत्पन्न होता है, जब जब कोई क्वेश्चन आता है, जब जब कोई प्रश्न आता है, जब जब कोई बवाल मचता है, समझ लेना उसमें कोई ना कोई मंथन होकर कुछ निर्णय निकलने वाला। जब जब कोई बवाल मचता है, जब जब कोई मंथन होता है तो कुछ ना कुछ निकलता है। समुद्र का मंथन हुआ, अमृत निकला। कुछ ना कुछ मंथन हुआ है तो कुछ ना कुछ निकला है। और पार्वती जी और शिव जी के संवाद में कुछ ना कुछ निकला है। भगवान कश्यप ऋषि प्रसन्न हो गए। शिव जी कथा का रस तत्व ग्रहण करने के लिए पधारे। तुमरुका जी से जाकर निवेदन करा, तुमरुका जी हम कथा सुनना चाहते हैं। और कथा किसके लिए सुन रहे हैं तुमरुका जी? आपको मालूम है? तुमरुका जी ने पूछा प्रभु आप कोई भी कार्य करते हो तो जग कल्याण के लिए करते हो, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप जो कथा सुन रहे हो वो चंचुला देवी के पति के मोक्ष के लिए सुन रहे हो। एक बात पहले भी कही, आज फिर कह रहे हैं, पानी में डूबकर मरे हुए व्यक्ति की मुक्ति नहीं होती, सर्प से डसे हुए व्यक्ति को भी मोक्ष नहीं मिलता। तीसरा, स्त्री के हाथ से, नारी के हाथ से मरे हुए व्यक्ति को भी मोक्ष नहीं मिलता। बहुत ध्यान देना महाराज। गरुड़ पुराण, शिव पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, नर्मदा पुराण और लिंग पुराण, इसमें वर्णन किया गया है कि कुंवारी अवस्था में मरे हुए व्यक्ति को भी मोक्ष नहीं मिलता। जो कुंवारी अवस्था में मर गए, बहुत ध्यान देने वाली कथा है, बहुत ध्यान देने। कुंवारी अवस्था में जो मर जाता है उसकी भी मुक्ति नहीं, उसका भी मोक्ष नहीं, उसकी भी गति नहीं। पर भागवत जी में आता है कि राजा परीक्षित को सर्प ने डसा था। आता है कि नहीं आता? सांप ने डसा राजा परीक्षित को और उसको मोक्ष मिला। तो पूछा गया, कहा गया कि यदि पानी में डूबकर मरा हुआ मनुष्य सर्प के डसे से मरा हुआ, स्त्री के हाथ से मरा हुआ, इनकी मुक्ति नहीं है, तो फिर तक्षक नाग के डसे से वो परीक्षित जो मरा उसकी गति कैसे होगी? बहुत बड़ा प्रश्न है और बहुत सुंदर संवाद इसका। शास्त्र कहता है कि वो परीक्षित जिसको तक्षक नाग ने डसा है, सुखदेव जी महाराज कौन है? सुखदेव कौन है? जिन्होंने शंकर भगवान माता पार्वती को अमर गुफा में बैठकर अमर कथा श्रवण करा रहे हैं। एक कोटर में तोते का अंडा गिरा हुआ है और वो तोते का अंडा भीतर बैठे बैठे अमर कथा सुन रहा है। वो तोते का बच्चा, जब पार्वती को निंद्रा लग गई तो तोते के बच्चे ने हुंकारा भरा। वो तोते का बच्चा, उसको मारने के लिए शंकर जी दौड़े तो वो तोते का बच्चा व्यास जी महाराज की धर्मपत्नी बीठिका के गर्भ में जाकर बैठ गया। तो तोते का बच्चा जो शुक है, तोते के बच्चे को कहते हैं शुक, और व्यास जी की पत्नी के गर्भ से जन्मा इसलिए कहलाया देव। दोनों को मिला दो तो हो गया शुकदेव। तो वो शुकदेव कोई दूसरा नहीं है। वो शुकदेव कौन है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है वही शंकर का एक अंश, वही शिव का एक अंश सुखदेव के रूप में जिसने अमर कथा को श्रवण कर रखा था, वो सुखदेव बैठकर राजा परीक्षित को
श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन करा रहे थे, जब पूरी कथा सुखदेव जी ने सुना दी, अंतिम क्षण बचा, अंतिम क्षण, पूरे स्कंद जब पूरे हो गए, श्रीमद् भागवत के जब 18,000 श्लोक पूर्ण हो गए, अंतिम क्षण में राजा को कह दिया सुखदेव जी महाराज ने कि अब सांप आने वाला है, तुझे डसेगा, 7 दिन पूरे हो रहे हैं, जल्दी से गंगा जल से मुझे तिलक कर दो, गंगा रेती का दान कर दो तो मैं चले जाऊं। तो परीक्षित ने पूछा कहां जा रहे हो? सुखदेव जी महाराज बोले अब मेरे को जाना होगा क्योंकि सांप आएगा, तुझे डसेगा। तो परीक्षित कहते हैं आप गुरु हो, आपने कथा सुनाई है और सांप मुझे डसेगा तो मुझे तकलीफ नहीं होगी? सुखदेव जी महाराज कहते हैं अगर तूने कथा को सुना है और कथा रसामृत का पान किया है तो तेरी नस नस में भगवान की कथा समाई है, तो तू एक काम कर, तेरे हृदय को जो अच्छा लगे उस नाम के जाप में बैठ जा। तो परीक्षित ने एक प्रश्न किया, ये बताओ कि भय से मुक्ति देती है ना? हाँ, तो कथा अगर भय से मुक्ति देती है तो अब मुझे सर्प के डसने का भय नहीं है, फिर क्या है? तो भगवान से सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित कर रहा है, बस बात इतनी सी है कि जब वो सर्प का जहर मेरे शरीर में जाएगा तो मेरे शरीर की रोमावली में कृष्ण समाया होगा, क्योंकि मैंने भागवत सुनी है तो मेरे शरीर में कृष्ण बैठा होगा। बस निवेदन इतना है, वो जहर मेरे कृष्ण तक ना पहुंचे। कृष्ण की कथा को मैंने सुना है, जिस कृष्ण के चरित्र को मैंने श्रवण करा है, वो कृष्ण मेरी रोमावली में समाया है, वो उस कृष्ण तक, इस तक्षक नाग के जहर को मुझे पहुंचने नहीं देना। बस इतनी कृपा कर, वो ना पहुंचे। ये दया, ये करुणा आप कर दो। शिव महापुराण की कथा कहती है 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं। सर्प का डसा, पानी में डूबा, स्त्री के हाथ से मरा, और गरुड़ पुराण में एक और बात लिखी है, कुंवारी अवस्था में मरा हुआ। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, एक संवाद बड़ा सुंदर है, जिस समय पर भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी से कहा कि तुम सृष्टि की रचना करो, और सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी से पूछा कि सृष्टि बनाना कैसे। भगवान ने अपना स्वरूप का जो दर्शन कराना था, उसके पहले ब्रह्मा जी से कह दिया कि आधे पुरुष बना दो, आधे स्त्री बना दो। पुरुष और स्त्री, हाँ, आधे पुरुष बनाओ, आधे स्त्री बनाओ। ब्रह्मा जी ने पूछा पुरुष और स्त्री कैसे? तो भगवान शंकर ने कहा एक काम करो, अगर एक पुरुष बना रहे हो तो एक स्त्री बनाओ, 2 पुरुष बना रहे हो तो 2 स्त्री बनाओ। अगर 2 पुरुष हैं तो 2 स्त्री, 1 पुरुष है तो 1 स्त्री बनाओ, ठीक है? आधे आधे दोनों को बना दो। अब ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि का निर्माण करा तो उन्होंने पुरुष और स्त्री को मिला के बना दिया। तो भगवान विष्णु और भगवान शंकर दोनों भ्रमण करते करते पृथ्वी पर आकर देखे तो क्या देखा कि चारों तरफ किन्नर ही किन्नर नजर आ रहे थे। जब किन्नरों को देखा तो भगवान विष्णु को तो हंसी आ गई। जो ठहाका लगाकर भगवान हंसे तो भगवान ने पूछ लिया, भगवान पूछे, शंकर भगवान ने पूछा क्यों नारायण, क्यों हंस रहे हो? भगवान विष्णु बोले भोलेनाथ जी आपको हंसी नहीं आ रही? शिव जी ने पूछा किस बात के लिए? ब्रह्मा जी को बोला था कि स्त्री और पुरुष बनाना, इन्होंने क्या बना दिया? पुरुष और स्त्री को मिलाकर किन्नर बना दिया, किन्नर। भगवान शंकर भगवान विष्णु को देखकर आंखों में जल भरकर बोले, रे नारायण, आपने ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि पर हंसा है। शिव कहते हैं सुनो ए नारायण, दुर्बल व्यक्ति पर, धनहीन व्यक्ति पर, बीमार व्यक्ति पर, शरीर से अपंग व्यक्ति पर, नेत्रविहीन व्यक्ति पर, श्रवणविहीन व्यक्ति पर, मुख बधिर व्यक्ति पर, शरीर से कष्ट भोग रहे व्यक्ति पर अगर कोई व्यक्ति हंसता है तो शंकर कहते हैं उस व्यक्ति पर जिस पर हंसा है उसके जैसा एक जन्म उस मनुष्य को लेना पड़ता है। उसके जैसा जिस पर तुम हंसे हो, किसी गूंगे पर, किसी विकलांग पर, हस्तविहीन पर, श्रवणविहीन पर, नेत्रविहीन पर, जिह्वाविहीन पर, वाणीविहीन पर, दुर्बल शरीर से हो,
कोई शरीर से ज्यादा तगड़ा हो, कोई शरीर से दुर्बल हो, कोई धन से विहीन हो, उस पर देखकर नहीं हंसना। अरे हो सकता है, हमारे यहां तो शिव महापुराण कथा कहती है कब घोड़े के दिन फिर जाएं, ये किसको मालूम है। किसी पर हंसना नहीं, शोरूम भरे की भरे रह गए। नारायण, तुम अगर इस ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि पर इन किन्नरों पर हंसे हो, तो भगवान शंकर ने कह दिया विष्णु तुमको भी पृथ्वी पर जाकर एक बार किन्नर बनना पड़ेगा, तुम्हें भी एक बार किन्नर बनना पड़ेगा। क्यों हंसो किसी पर? कोई विकलांग है क्यों हंसना, कोई हाथ के विहीन है क्यों हंसना, कोई नेत्र के विहीन है, किसी की वाणी शुद्ध नहीं है, किसी की श्रवण शक्ति शुद्ध नहीं है, हो सकता है, क्यों हंसना। बाल्य अवस्था में वो द्रौपदी पूर्व समय में एक ब्राह्मण नहाने के लिए गंगा जी में गया, उसका अंग वस्त्र सहेलियों ने मिलकर, द्रौपदी ने मिलकर उस अंग वस्त्र को मात्र छुपा दिया और संत ढूंढता रह गया। उस तन के छोटे से टुकड़े को ढूंढ रहा है संत, और सखियां द्रौपदी के साथ उस संत के लिए हंस रही हैं कि वो वस्त्र कैसे ढूंढ रहा है। संत के मुख से निकल गया, जिसने मेरा यह वस्त्र चुराया है, कहीं ले जाकर फेंका है, बहुत समय के बाद यह वस्त्र मुझे वापस मिला है, किसी ने मेरे साथ छल किया है। यही वस्त्र का छल जिसने करा है मेरे साथ, उसके साथ भी किया जाएगा। एक संत के मुख से निकली हुई वाणी को वो द्रौपदी को झेलना पड़ा, और पांडव बैठे की बैठे रह गए, और वो कौरव, वो दुशासन चीर खींचता रहा, कोई नहीं बचा पाया। तब द्रौपदी की आंख में जल भर गया, गुरु द्रोणाचार्य के सामने जाकर खड़ी हो गई, गुरुजी आपने मुझे गुरु मंत्र दिया है, आज मैं नग्न हो रही हूं, आप बचाओगे नहीं? तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा द्रौपदी तू भी ज्ञानवान है, तूने कृष्ण का अनुमोदन करा है, कृष्ण को भाई माना है, ध्यान लगा कर देख कि कर्म कौन सा करा था जिसके कारण आज तेरा चीर तेरे सामने खींचा जा रहा है। द्रौपदी ने हाथ ऊंचे करे, भगवान को पुकार रही है और ध्यान लगा कर देख रही है कि मेरा कर्म कौन सा था जिसके कारण आज मेरा चीर खींचा जा रहा है। दुनिया के लोगों को जब तकलीफ आती है, पत्रिका में दोष देखते हैं, वास्तु का दोष देखते हैं, ग्रह का दोष देखते हैं, परिवार में दोष देखते हैं, पर दुनिया के लोग अपने अंदर का दोष नहीं देखते कि तुमने कर्म क्या करा था जो आज भोग रहे हो, क्या कर्म करा है। द्रौपदी ने हाथ ऊंचे करे, पुकारा भगवान को, प्रभु मैंने कर्म क्या, और ध्यान लगाकर देखा कि एक संत का अपमान हो गया था, उसका अंगवस्त्र मैंने छुपा दिया था, इसलिए आज मेरा भी ये चीर खींचा जा रहा है, मैंने उसको नग्न अवस्था में छोड़ा था, इसलिए आज मेरा भी ये शरीर पर से वस्त्र जा रहा है। तब द्रौपदी ने कहा अब मेरे कर्म के भाग को कोई काट सकता है तो भगवान काट सकता है। आपसे भी कहते हैं अगर दुख आया, तकलीफ आई, कष्ट आया, बीमारी आई, रोग आ गया, मालूम पड़े कोरोना जैसी महामारी भी आपको सता रही है, डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करो और भगवान का भजन करो, जिससे ये कर्म का खेल थोड़ा सा कट जाए, हमारा जो भोग है कर्म का ये थोड़ा कटे और भोलेनाथ हमको स्वस्थ करे। उस बाबा से विनती करते रहे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप, ओम नमः शिवाय करें, चाहे महामृत्युंजय का जाप करें, पर जपें, उसके जपने से तुम्हारा काल तुमसे दूर तो हो ही जाएगा। शिव का स्मरण। हे नारायण तुम किन्नरों पर हंसे हो इसलिए तुम्हें किन्नर बनना पड़ेगा। और आया समय जब द्वापर में भगवान कृष्ण आए, द्वापर में जब कृष्ण, कौरव और पांडवों का युद्ध होना, कहां पर हुआ था कौरव और पांडवों का युद्ध? कुरुक्षेत्र की भूमि। कौन सी भूमि है? कुरुक्षेत्र की भूमि। कहां? हस्तिनापुर। हस्तिनापुर मतलब दिल्ली। हस्तिनापुर से युद्ध लड़ने के लिए भगवान कुरुक्षेत्र गए। क्यों भैया? हस्तिनापुर में युद्ध क्यों नहीं लड़ा? क्या हस्तिनापुर में जगह नहीं थी युद्ध लड़ने के लिए? थी। और भगवान कृष्ण विचार करते हैं कि युद्ध के लिए भूमि वो होना चाहिए जिस भूमि पर एक दूसरे को मारने और काटने के लिए तैयार खड़े हों। कोई कोई जगह ऐसी होती है जहां पर भगवान का भजन होता है, कोई कोई किराए का घर भी ऐसा होता है जिस घर में बैठकर भगवान का भजन करने का आनंद आता है, कोई कोई घर ऐसा होता है जिसमें भगवान की भक्ति का आनंद आता है, कोई कोई घर ऐसा होता है जहां कथा का आनंद आता है, कोई कोई जगह ऐसी होती है जहां पर भगवत चर्चा का आनंद आता है, और कोई कोई जगह ऐसी होती है कि 2 मिनट माला पकड़ के बैठो और क्लेश मच जाता है।
थोड़ी देर कटोरी पड़ी, उसके पीछे विवाद, पानी गिर गया उसके पीछे विवाद, जरा जरा सी बात में विवाद और विवाद चालू हो जाता है, बीमारियां चालू हो जाती है, रोग चालू हो जाता है। तो समझ लेना चाहिए इस भूमि का दोष है। श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेकर कंधे पर कांवड़ में रखकर तीर्थ कराने चले। कंधे पर माता पिता को लेकर श्रवण कुमार तीर्थ कराने जा रहे हैं अपने माता पिता को लेकर, और माता पिता से हरी चर्चा करते करते गए। और आगे जाकर श्रवण कुमार ने अपने माँ बाप को छकड़े में बिठाया और उठाकर खड़ा कर दिया और अपने माँ बाप से बोले, अंधे हो गए हो, पांव नहीं टूट गए तुम्हारे, खड़े हो, पैदल चलो। कौन बोले? श्रवण कुमार अपने माता पिता से करें कि आंखों से अंधे हो, पांव से थोड़ी ना, खड़े हो और पैदल चलो। श्रवण कुमार की मां ने, सुहांगी ने अपने पति शांतिन मुनि से कहा, श्रवण कुमार के पिता से, कि आज बेटे को क्या हो गया है। शांतिन मुनि ने सुहांगी का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर कहा, सुहांगी चुप रहो, पैदल चलो, चलो पैदल। श्रवण कुमार ने माँ बाप का हाथ पकड़ा, छकड़े से नीचे उतारकर अपने माँ बाप को पैदल लेकर चले। थोड़ी दूर निकलने के बाद श्रवण कुमार अपने माँ बाप के चरणों में गिर गए, पांव पकड़ लिए, पिताजी गलती हो गई, क्षमा कर दो, पिताजी मुझसे गलती हो गई, क्षमा करो, गलती हो गई, क्षमा करो। पत्नी ने पूछ लिया, सुहांगी ने शांतिन मुनि से, आखिर श्रवण कुमार ने हमारा अपमान क्यों करा, हमको पैदल चलने का क्यों बोला। शांतिन मुनि बोले, सुहांगी जिस गांव में से निकलकर हम जा रहे हैं ना, ये गांव की जो जगह है ना, ये मय दानव राक्षस की है। मय दानव राक्षस ने इस गांव की जमीन के नीचे ब्राह्मणों को मार मार कर उनके शवों को दबा दिया, उनका रक्त पीता है वो। अच्छा, ये उस मय दानव की जमीन है। इतना गुस्सा करता था मय दानव, ब्राह्मणों को नष्ट कर देता था। ये मय दानव की भूमि पर जब तक श्रवण कुमार हमें लेकर चल रहा था, उसी भूमि का प्रताप ऐसा था कि श्रवण कुमार की बुद्धि बदल गई और उसने हमसे अपशब्द कह दिया। ये भूमि का दोष होता है। किसी किसी भूमि पर भगवान का भजन हो जाता है, किसी किसी भूमि पर लोगों से पाप हो जाता है। जिस भूमि पर पाप हो रहा है, समझ लेना ये भूमि का कोई दोष है जो अच्छा काम नहीं होता। भूमि का कारण क्या हो सकता है? पाप थोड़ी देर का होता है, भोगना बहुत पड़ता है। पाप कितनी देर का? थोड़ी सी देर। और भोगना कितना पड़ेगा? अंदाजा लगाओ जरा। तो उस भोगने पर मत जाओ, यहीं का भोगना देख लो। किसी को चाकू मार दिया, कितनी देर लगा? अरे बोलो जरा, चाकू मारा 2 मिनट, मर गया 5 मिनट, कितने मिनट लगे? जम के बोलिए, 7 मिनट। अब भोगना कितना है वो देखिए। पकड़ा गया, बंद कर दिया, 1 साल तक केस चला, 1.5 साल लग गया, 2 साल में निर्णय आया, 10 साल के लिए जम के बोलो अंदर गया। अब कितने साल लग गए? 10 तो अंदर, 2 बाहर, केस में कितने हो गए? 12। अब भोग 7 मिनट का क्रोध था, 7 मिनट में चक्कू मारकर व्यक्ति को मार दिया, पर भोगना कितना पड़ा? 12 साल। उसी तरह पृथ्वी पर मनुष्य पाप थोड़ा सा करता है, पर भोगना तो बहुत पड़ता है, क्योंकि पाप करने का समय कम होता है और भोगने का समय ज्यादा होता है। तो भोगना तो पड़ेगा, आए हो तो भोगो। पाप थोड़ी देर का है, पर भोगना ज्यादा है। इसलिए फिर निवेदन करूं आपसे, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। भोगना है। इसलिए भगवान से कहा करो, कभी कभी मौका मिल जाए और भगवान से कहने का जब समय मिले तो उससे निवेदन कर सकते कि हे प्रभु, ऐसी कृपा करना कि शरीर से किसी को कष्ट ना, किसी को कष्ट ना। कुरुक्षेत्र की भूमि ढूंढी है युद्ध के लिए। विचार करो जरा, भगवान कृष्ण द्वारका में बैठे थे और अपने दूतों को कहा ऐसी भूमि ढूंढना जहां भाई भाई का दुश्मन हो जाए। द्वारपाल ढूंढते ढूंढते गए, कहीं नहीं मिली ऐसी जमीन। पहुंच गए कुरुक्षेत्र। बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा जा, उधर मेड़ पे से पानी आ रहा है, मेड़ को बांध दिया। छोटे भाई ने कहा भैया मेरे हाथ में सामान रखा है, तू चले जा, तू बांध दिया। बड़े भाई को क्रोध आ गया, उसने हल रखा था हाथ में, छोटे भाई के पेट में मार दिया। हल से खींचता हुआ
छोटे भाई को ले जाकर मेड़ पे सुला दिया, जहां से पानी को रोकना था। पानी तो रुक गया, भाई तड़प तड़प के मरता रहा। भगवान कृष्ण के दूतों ने जाकर कन्हैया से कह दिया, हमने वाली भूमि देख ली जहां भाई भाई का दुश्मन है। कौन सी भूमि है? तो कहा कुरुक्षेत्र की भूमि। भगवान ने कहा युद्ध होगा तो वहीं होगा, नहीं तो भगवान चाहते तो प्रतापगढ़ में भी युद्ध करना नहीं आ सकते थे। दिक्कत क्या थी? हस्तिनापुर से तो जाना था, वहां गए तो उसी जगह यहाँ आ जाते, प्रयागराज आ जाते, मथुरा पहुंच जाते। भगवान चाहते तो जहां जाकर युद्ध लड़ा देते, पर उन्होंने कुरुक्षेत्र की भूमि को ढूंढा। क्यों? उस भूमि पर युद्ध कराना, क्योंकि वहां भाई भाई का दुश्मन बन सकता है। केवल वही भूमि एक ऐसी है जहां पर भगवान कहते हैं कि मैं युद्ध करा सकता हूं, वो भूमि को ढूंढा। और उस भूमि का दूसरा फल क्या था? कुरुक्षेत्र की भूमि पर राजा कुरु, जिसने शंकर भगवान की आराधना करी थी, और शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा था, मांग कुरु, तुझे क्या चाहिए? राजा कुरु कहता है, प्रभु बस मुझे वर दे दो कि इस भूमि पर जो मरेगा उसको स्वर्ग मिलेगा, आप वर दो। भगवान ने कहा, कुरु तू और कुछ मांग ले। राजा कुरु ने शंकर जी से कहा, नहीं नहीं प्रभु, आप तो बस इतना वर दे दो कि मेरे कुरुक्षेत्र में, मेरे क्षेत्र में, मेरी इस कुरु भूमि पर जहां पर कोई मरे उसको स्वर्ग मिले। तो भगवान कृष्ण को तो मालूम था कि शंकर जी ने वर दिया है, इस भूमि पर जितने मरेंगे बेचारे, अभी परिवार की लड़ाई में, कौरव और पांडवों की लड़ाई में ये दूसरे मरेंगे, और दूसरे मरेंगे तो इनका क्या फायदा होगा? जमीन मिलेगी तो पांडवों को, जमीन मिलेगी तो कौरवों को, ट्रैक्टर मिलेगा तो पांडवों को, ट्रैक्टर मिलेगा तो कौरवों को, मकान मिलेगा तो पांडवों को, राज मिलेगा तो पांडवों को। तो परिवार की लड़ाई में जो दूसरे मरेंगे इनका भी तो उद्धार होना चाहिए। तो भगवान ने मन में सोचा, एक काम करो, कुरुक्षेत्र में युद्ध लड़ाओ। कुरुक्षेत्र में युद्ध लड़ाएंगे तो जितने मरेंगे इनको कम से कम स्वर्ग तो मिल जाएगा। तो भगवान ने ये चतुरता कर कुरुक्षेत्र में युद्ध लड़वाया कि मरे तो बेकुंठ। मिले। आपसे भी निवेदन है, केवल अपने लिए अच्छा ना सोचें। हमारा तो निवेदन है, रोज भगवान से निवेदन करें, तो भगवान से यही प्रार्थना करें, भगवान हे पूर्ण परमात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, एक यही बस प्रार्थना, एक यही बस प्रार्थना, दुखी ना हो कोई आत्मा, हे पूर्ण परमात्मा, सुखी रहे सब आत्मा, हे पूर्ण परमात्मा। भगवान से प्रार्थना करो। नवरात्रि चल रहे हैं, आद्य शक्ति जगदम्बा की आराधना कर रहे हो तो मां जगतजननी से निवेदन करो कि हे मां, पूरे परिवार का कल्याण कर, और परिवार के साथ पूरे नगर का, पूरे देश का कल्याण कर। ऐसी कृपा करना, ऐसी करना। ऐसी कृपा हो, ऐसी दया हो जाए। हे नारायण, तुमको भी पृथ्वी पर जाकर किन्नर बनना पड़ेगा। भगवान बने। द्वापर आया, कौरव और पांडवों का युद्ध हो रहा है। कुरुक्षेत्र की भूमि पर युद्ध मैदान में चंडी देवी आकर खड़ी हो गई, और चंडी ने कहा, हे कौरव और पांडव, युद्ध एक शर्त पर होगा, पहले मेरे लिए बलि चढ़ाओ। अपने अपने परिवार के एक एक व्यक्ति की बलि चाहिए। पांडव अपने भाइयों में से एक की बलि दे दे, और कौरव अपने भाइयों में से एक की बलि दे दे। कौरव तो खुश हो गए कि हम 100 में से एक बलि चढ़ गए, 99 बचेंगे। ये ले दे के 5, एक मर गए तो 4 ही बचेंगे। अब ये वही वाली बात आ गई ना, तेरा क्या होगा रे कालिया। अब ले दे के तो 4 बचे, अब 5 में से एक गया तो 4 ही बचे ना। क्या करें? भगवान कृष्ण के पास खबर गई, कृष्ण के पास जैसी सूचना गई, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बुलाया, अर्जुन इधर आ। अर्जुन बोले, हाँ प्रभु, कल बलि चढ़ना है। अर्जुन याद कर, तो द्रौपदी को लेकर आया था। हाँ, फिर तेरी माता ने क्या कहा था कुंती ने? मेरी माता कुंती ने कहा था 5 बांट लो। फिर मैंने द्रौपदी से कहा था तुम्हें 5 पतियों की पत्नी बनना पड़ेगा। फिर द्रौपदी ने कहा बनने को तैयार हूं, पर शर्त एक है, एक एक पति के साथ में 1-1 वर्ष तक रहूंगी। मेरे पति के कमरे में अगर कोई दूसरा पति आ गया तो उसको 5 साल के लिए बन जाना पड़ेगा। अगर मंजूर हो तो मैं तुम्हें 5 पतियों की पत्नी बनने को तैयार हूं। फिर सब अच्छा चल रहा था। भीम के साथ में द्रौपदी रह रही थी। पांडवों की 1-1 वर्ष के साथ में द्रौपदी को रहना था। एक ब्राह्मण का बालक आया, पिता आया, दौड़ कर आकर कहता है, अरे अर्जुन,
मेरे बच्चे को शेर उठा कर ले गया, सिंह ले गया, मेरे बेटे को बचा ले रे अर्जुन। अर्जुन गया अपना धनुष लेने के लिए, गांडीव लेने के लिए, पर वो धनुष तो भीम के कक्ष में था। दौड़ा, बिना पूछे अंदर प्रवेश कर गया, धनुष को उठा लाया, ब्राह्मण के बच्चे को बचा लिया, ब्राह्मण के बच्चे को बचाया। और जब ब्राह्मण का बालक बच गया, ब्राह्मण का बालक बच भी गया, पर द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कह दिया कि अब आपको 5 वर्ष के लिए वन जाना पड़ेगा। अर्जुन फिर क्या हुआ? अर्जुन कहते हैं मैं 5 साल के लिए वन गया, वन में जाकर मैंने नागों की कन्या उलूपी के साथ में विवाह कर लिया। विवाह करने के बाद मेरा एक बेटा हो गया, उसका नाम आरावन था। क्या नाम था? आरावन। भगवान कहने लगे अब अर्जुन खड़े हो जा, उसी जगह पर जहां तूने विवाह किया था, जहां तेरा बेटा हुआ था। अब वो बेटा बड़ा हो गया होगा, ये तो तुम्हारी कुल का परिवार के एक व्यक्ति की बलि देना है, उसको लिया, उस आरावन की बलि देंगे, जा लेकर। अर्जुन गया, आरावन को कहा बेटा कौरव और पांडवों का युद्ध है, तुम्हें युद्ध में चलना है। आरावन ने कहा चलो चलिए पिताजी चिंता मत करना, एक एक कौरवों को मार मार कर गिराऊंगा, आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, चिंता ना करिए। जैसे ही आरावन आया, भगवान कृष्ण ने बुलाकर कहा आरावन तुम्हें मालूम है तुम्हें क्यों बुलाया गया है? आरावन ने कहा नहीं दादा हमको नहीं मालूम। आरावन आपको नहीं मालूम? नहीं। चंडी देवी को बलि चढ़ाना है, कौरव और पांडवों में से एक एक परिवार के एक एक व्यक्ति की तुम्हारी बलि चढ़ना है। आरावन कहते हैं दादा बलि तो चढ़ा दो, मना नहीं है, पर मैं कुंवारा हूं, मैंने अपनी माता उलूपी नागों की कन्या, मेरे नाना जो थे वो नाग थे, सांप थे, तो मेरे नाग नाना ने अपनी पुत्री उलूपी को बताया था, मेरी मां को बताया था, नाग कन्या को, कि हे पुत्री जो कुंवारी अवस्था में मर जाता है उसको ना पिंड मिलता है, ना तर्पण होता है, ना तिलांजलि होती है, ना गया जी में श्राद्ध होता है, ना ब्राह्मण को जिमाया हुआ भाग उस कुंवारी अवस्था में मरे हुए व्यक्ति को प्राप्त होता है। जो कुंवारी अवस्था में मरा है उसको यह भाग नहीं मिलेगा। जो कुंवारी अवस्था में मरा है उसको ना पिंड, ना तर्पण, ना तिलांजलि, ना श्राद्ध, कुछ प्राप्त नहीं होगा, कुछ नहीं मिलेगा। आरावन कहते हैं दादा मैंने मेरी माता के मुंह से सुना था, मुख से, मैं कुंवारा नहीं मरना चाहता दादा, अगर मैं कुंवारा मर गया तो मुझे जल नहीं मिलेगा, तर्पण नहीं होगा, तिलांजलि नहीं होगी, मेरा पिंड नहीं होगा, मेरा भोज नहीं होगा। दादा आपसे निवेदन है आप मेरा विवाह कर दो, उसके बाद मेरी बलि चढ़ा दो। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा युधिष्ठिर नकुल सहदेव सब जाओ, जल्दी से एक लड़की ढूंढो, उसके साथ शादी कर देते। पूरे हस्तिनापुर में ढूंढा तो कौन बाप अपनी बेटी भी आएगा एक रात के लिए? कौन होगा जो लड़की भी आएगा एक रात के लिए? किसी ने लड़की नहीं दी, किसी ने नहीं दी बेटी। भगवान को लगा अब क्या करा जाए। भगवान कृष्ण को याद आया कि शंकर भगवान ने कहा था कि हे नारायण तुम किन्नरों पर हंसे हो, इसलिए तुम्हारा एक जन्म किन्नर का होगा। भगवान ने कहा एक आज ही जन्म ले लेता हूं, और भगवान कृष्ण किन्नर बन गए। आरावन के साथ रात्रि में शादी कर ली, फेरे डाल लिए, भांवर पढ़ ली, और शादी करने के बाद रात्रि को विवाह हो गया। सुबह आरावन की बलि चढ़ गई। भगवान फूट फूट के रोने लगे। आज भी हिंदू धर्म में किन्नर गले में मंगलसूत्र पहनते, मांग भरते, चूड़ी पहनते, बिछुड़ी पहनते हैं। कई कई लोगों के मन में आता है कि इनका पति कौन होगा किन्नरों का, तो शिव महापुराण की कथा कहती है आरावन किन्नरों का पति होता है, इसलिए आज भी किन्नरों का विवाह एक घड़े से किया जाता है, और सुबह उस घड़े को फोड़ दिया जाता है। किसी पर हंसना नहीं है। कोई वाणी से विहीन है, कोई श्रवण शक्ति से विहीन है, कोई हाथ पैर से विहीन है, कोई दुर्बल है, कोई अधिक हेल्थी है, कोई धन विहीन है, हमें उस पर हंसना नहीं है। ना जाने भगवान शंकर की कथा कहती है हम जिस पर हंसते हैं एक जन्म हमको भी लेना पड़ता है, एक जन्म। अरे ये कोरोना महामारी में देख लो जी, जब आपके आसपास में पिछले साल की कथा जरा निकाल कर देखिए, पिछले वर्ष को जरा निकाल कर देखो, जब कोरोना में कोई आसपास के मोहल्ले में कॉलोनी में जरा सा किसी को कोरोना होता था, एम्बुलेंस दौड़ कर आती थी, बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर उसको लेकर जाते थे, और पूरे मोहल्ले के लोग देखकर हरे राम, कुछ हंसते थे, कुछ मुस्कुराते थे, कोई विचार करते थे, देखो वो चले गया। कई लोगों ने कमेंट्स भी करे, ऐसा कर्म किया होगा, ऐसा किया होगा, तो कई लोगों के मन में भाव आया। अब वही कोरोना पलट कर वापिस आ गया, और ये दिखाने के लिए आया कि हंसना मत, ये दिखाने के लिए आया कि किसी पर उंगली मत उठाना, ये दिखाने के लिए आया कि किसी पर कमेंट्स मत करना,
किसी को अपशब्द मत कहना, किसी को ताने मत देना। अरे भारत की भूमि पर इतना नाजुक समय चल रहा है साहब, इस नाजुक समय में दुनिया के लोगों को तुम्हारे धन की नहीं, इस नाजुक समय में तुम्हारे द्वारा अच्छी वाणी की, प्रेम के शब्द की जरूरत है। जो बीमार पड़े हैं उनको फोन लगाकर बात तो कर लो और कह दो मत घबराना भाई, ऐसी कोरोना बीमारी तो चलती रहेगी, घबराना मत ही, हम बैठे हैं, चिंता मत करना, ठीक होकर वापिस आएगा, ठीक होकर वापिस आएगा। अमेरिका में एक व्यक्ति को फांसी की सजा हो रही थी, तो फांसी की सजा होने से पहले मेजर ने कहा एक काम करो, अब की बार फांसी की सजा चेंज करी जाए। क्या? एक जहरीले सांप से इस व्यक्ति को कटवा कर मरवाया जाए, फांसी की सजा नहीं दी जाए। दूसरे दिन कुर्सी पर बिठाया, आंखों पर पट्टी बांधी और सांप की जगह 2 पिन उस व्यक्ति के पांव में चुभा दी। जैसे चुभाई वो व्यक्ति मर गया, उसके मुख से फेन निकल गया। वैज्ञानिकों ने रिसर्च करा, आखिर ये हुआ क्या? मेडिकल साइंस ने जानना चाहा, सांप तो काटा नहीं तो मरा कैसे, इसके शरीर में सांप का जहर आया कैसे? तो रिसर्च में निकला कि वो भय सांप का अंदर से इतना हो गया था कि मात्र पिन चुभने से भी लग गया कि सांप डस गया और वो शरीर में जहर बन गया और वो मर गया। तो आज के समय में दुनिया के लोगों को समझाओ कि मुख पर मास्क लगाएं, हाथ धोएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, पर घबराएं नहीं। ये कोरोना महामारी से डरने की जरूरत नहीं है। अपने पहचान वालों को फोन लगाकर उसको डराओ मत ही, उसको मैसेज कर कर घबराओ नहीं कि इतने मर गए, तेरा क्या होगा, उस हॉस्पिटल में इतने मर गए, ऐसा हो गया। घबराना नहीं है, डरना नहीं है, उस व्यक्ति को समझाना है कि तू ठीक होकर वापिस आएगा। शंकर पर विश्वास रख, श्री शिवाय नमस्तुभ्याम का जाप कर और उस शंकर को याद कर जो कालों का भी काल महाकाल है, उसको हर पल याद करते रहे। तो मेरा बाबा वेंटिलेटर पे से भी उठाकर तुझे घर लेकर आएगा, ऑक्सीजन हटाकर तुझे घर के सुंदर आंगन में ले आएगा। उसको विश्वास दिला, उसको शंकर के प्रति समर्पित कर दो, उसका विल पावर मजबूत कर दो, जिससे वो घबराए, वो डरे ना, उसको